एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज अ लीडर ऑफ लेफ्ट पार्टी, क्या 2024 में मुसलमान वोट शिवसेना को नहीं पड़ा था, उभाटा को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना? यस और नो? बिल्कुल। मैं एक एक करके सवाल पूछूं, यस और नो? यस पड़ा था। बिल्कुल। अब बदले क्यों है भाई? अब इनको यह लग रहा है कि वापस हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो शायद कोई चमत्कार हो। ये गलत है। आप जिस नीति पे चल पड़े हो, जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आपने अलायंस किया था, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी पेशेंट। आप अगर अपॉर्चुनिस्ट बन के कभी इधर कभी हिंदुत्व ये सब करेंगे, कितनी पेशेंस तो खत्म हो जाएगा। विधानसभा हार गए, कोई बात नहीं, आगे लड़ो ना, हार गए, लड़ो आइडियोलॉजी की लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ो, लेफ्ट की तरह लड़ाई लड़ो आनंद दुबे। इसके बाद एक और चुनाव भी हारो, अपनी अपनी दिशा मत बदलो। जवाब अमीश भाई, चुनाव हारना जीतना प्राथमिकता नहीं है। राज्य की सेवा, मुंबई की सेवा करना प्राथमिकता है। मुंबई कांग्रेस की इकाई ने हमारे पीठ पर छुरा भोंका, उन्होंने युति तोड़ी, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हमने अच्छी स्थिति में सीटें जीती। हम आज भी 72 है, 72 कम नहीं होता है। इस बुरी परिस्थिति में भी हम 72 सीटें लाए हैं। इसका मतलब जमीन पर हमारी ताकत है, जमीन पर हमारे लोग हैं, मतदाता आज भी हमें पसंद करता है। हम और उम्मीद से जाएंगे और आगे जाएंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनिए, उद्धव ठाकरे जी का और आपका और आपकी पार्टी का सम्मान है। आप खड़े हुए, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक विचारधारा है। संजय राउत जी का सम्मान है, हम समर्थन देते हैं, रोज देते हैं, लड़ते हैं उनके लिए। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, संजय राउत के लिए आप लड़ रहे हैं, वही समस्या की बात है। नहीं, बीजेपी बनने की कोशिश मत करिए। बीजेपी बनने की कोशिश मत करिए, बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, अपने रास्ते पे चलिए। ये एक ही थे, छोटी लड़ाई। अलग हो गए। जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने हमको कॉपी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी हमारे कंधे पर बैठकर लड़ाई लड़ती थी। 1980 में वो बनी है, हम 1966 में बने हैं। हम उनसे 14 साल बड़े दल हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। बीजेपी ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ रहकर मजबूत हुई। लेकिन अभी आपकी विवेक इज इन मूड टुडे। विवेक, आपकी पीस ऑफ एडवाइस समाजवादी पार्टी को क्या है? मुसलमान वोटों के लिए वो ओवैसी के साथ चले जाए, यस और नो? हम सबको एक होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को क्लियरली आगे बढ़ना चाहिए, एमआईएम को आगे बढ़ना चाहिए। मनमुटाव हटाओ। आपको लगता है यूपी में एक सेकंड मैं एक एक करके, असम में अगर कांग्रेस को जीतना है तो ओवैसी को साथ लेना चाहिए, यस और नो? भाई अगर है, व्हाई नॉट? ओके, ठीक है, मैं आगे आता हूं। यूपी में अगर सपा को जीतना है तो ओवैसी को साथ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आपको लगता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ना चाहिए, यस? बिल्कुल पड़ना चाहिए। ओके, दैट्स इट। ओके, अमित जमाई एंड गौरव भाटिया, नाउ दिस इज द बिग वन। अमित जमाई सबको चुनाव हारना, आप कह रहे हैं, आनंद दुबे कह रहे हैं चुनाव हारना पसंद है लेकिन मुसलमान वोट एक नहीं होने चाहिए। लेकिन अमीर जमाई, क्या आप विवेक की बात से एग्री करते हैं? अमीश भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, 40 सेकंड लीजिए। चैनल पे बैठकर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जिस तरह की भाषा गौरव भाटिया जी इस्तेमाल कर रहे थे, पहले 20 सेकंड में उनको जवाब दूंगा, फिर 20 सेकंड में आपकी बात का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमानों का, पिछड़ों का, किस दलितों का क्या स्थान है। हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल जी हैं, इससे पहले नरेश उत्तम जी थे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आदरणीय एलओपी जो हैं माता प्रसाद पांडे जी हैं। आज वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने गए थे। उसी पार्टी में जहां आप बैठे हुए हैं भाटिया साहब, अगर समाजवादी पार्टी होती ना तो 3 टर्म आप डबल एजी बन चुके होते। पैदल आप दिल्ली में टहल नहीं रहे होते। तो जो सम्मान समाजवादी पार्टी में किसी भी समाज को मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, तो पर्सनल आएंगे। नहीं, पूरी बात कर लूं जी। और रही बात मुसलमानों की चिंता करने की, जब मुसलमान मॉब लिंच किया जाता है, एक घर के अंदर 10 लोग अपने घर के दरवाजे पे नमाज पढ़ लेते हैं, तो जिस तरह की टेलीविजन मीडिया के एक बड़े माध्यम से मॉब लिंचिंग होती है, असद ओवैसी साहब को भी देश विरोधी, गद्दार किसी ने नहीं बोला। मीडिया में हम देखते हैं, हमारे चैनल पे तो किसी ने नहीं बोला किसी को गद्दार और किसी को देश विरोधी। लेकिन बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सत्ता में आने के सपने ना देखो, 2047 तक उनका कुछ नहीं होने वाला। उनके सपने का हश्र मुंगेरी लाल जैसा होगा। बीजेपी 27 जीत कर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ योगी और मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने को तैयार है। सीधा जवाब गौरव भाटिया।
देखिए, सबसे पहले तो पहले राउंड में तो चित हो गई टूटी साइकिल। ये नहीं बता पाई कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है, अगर मौलाना अखिलेश है, मौलवी अखिलेश है, तो अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अरे तो क्यों बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी में? प्रदेश अध्यक्ष पे आ गए। क्यों बैठे थे? काहे मजा काहे ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के? कोई चिल्ला रहा मजा ले है रहे पीछे थे? से? क्या ये टूटी साइकिल का कोई प्रवक्ता है? बिना गद्दी की साइकिल पे बैठा जान दे दिया होता। काहे बैठे थे समाजवादी पार्टी में? शांत कराइए। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे क्यों बोल रहा है बीच में? समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे ये जो खून टपकता है ना, मरहम लगाओ, बेचारों को दर्द हुआ। ये समाजवादी पार्टी का नमक है। यही हालत होगी, बेचारे पागल हो गए हैं सारे सपा बोल रहे हैं हमारे यहाँ। अमित जमाई अब क्या बोले? पागल हो गए सपा के की प्रवक्ता। चाय में लगता है कि नमक नहीं था चाय में। ऐसा लगता है कि नमक नहीं था। चाय में नमक अरे होता है, देख बैठे हो, लो, पागल हो प्रवक्तागिरी कर रहे हो। गया। 10 चाय में साल हो नमक गए यार। पिया है कभी आपने? 10 साल हो पागल गया। है ये आदमी। क्या दिया चाय में भाटिया नमक समाज पिया को? बताओ। अभी भाटिया भाई परिवार चाय को में क्या नमक दिया पीते भाजपा हैं ने? लोग, पागल है, पागल है। अरे नहीं अच्छा डालते सुनिए, हैं, लखनऊ में डालते हैं। अब ये लखनऊ में डालते हैं। आजकल हम लोग डाल रहे हैं अब ये ना। सोचिए, हम समाजवादी लोग डाल रहे हैं अमित ना। भाई, डालते हैं। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। पागल है। गौरव पागल है। अमित जमाई अरे यार, आपने अमित 1 भाई, मिनट बोला, व्यक्तिगत कौन सी 50 बात सेकंड है? बोला, गौरव भाटिया बीच में नहीं बोले। आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हो। मुल्ला अखिलेश यादव नहीं मुल्ला अखिलेश जी का, यादव, एक सेकंड, आपको आपने मजा आ रहा आपने है? बोला, आपने ऑब्जेक्ट आपको करा। मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल आपको नहीं। एक मजा आ रहा है, सेकंड, एक पूछ रहा सेकंड। हूं। देखिए आपने मुल्ला भी 10 बातें आपको बोली। मजा आ रहा है? एक सेकंड, 1 सेकंड, ऑल ऑडियोज एक डाउन, मिनट, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, अखिलेश जी का अखिलेश यादव नेता है, वो मुल्ला अखिलेश नहीं है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। आस्क हिम, तमीज से बात करें। अगर वो मौलाना अखिलेश नहीं है और हिंदू परिवार में जन्मे हैं, तो ये बताइए जालीदार टोपी पहन के सरकारी खजाने से इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे सुप्रीम हैं? कोर्ट में बैठकर बताइए। रोजाना भारतीय जनता चिल्लाए पार्टी का नहीं। चपर बीच में करते ना हो, बोल। क्या मिलता है बताओ? मेरा सवाल बड़ा सरल है। ये पर्सनल कर रहे हैं समाजवादी आप। पार्टी की नौकरी अमित में जमाई, आज दिल्ली में लोग पहचान गए। कौन पहचानता था आपको यार? क्या पहचान आपकी बताओ? तुम्हें तो अभी तक कोई नहीं पहचाना। एक तो अखिलेश मेंबरी यादव की चप्पल लॉ चाट रहे हो, तब भी कमीशन, नहीं पहचाना लॉ किसी ने। मिनिस्ट्री के बताओ। एक पैनल पे। अच्छा सुनिए अभी भाई, अरे मैं फिर लेबर उत्तर नहीं डिपार्टमेंट देता this हूं। is getting very मैं personal. चर्चा बना दिए का होते। format नहीं ये देखिए, है। गौरव भाटिया मैं को कुछ नहीं कुछ कहूंगा। पार्टी में मिला नहीं मिला, ये आप ये अपने डिबेट तरीके नहीं। से उठा सकते ये हैं, लेकिन यू डिबेट गेटिंग नहीं। पर्सनल। ओके, मैं तो, आप देखिए, आप अपनी गलत पार्टी बात। के सम्मानित प्रवक्ता है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। ओके, आराम से। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन अमित जमाई। अब कैमरा नीचे चलिए, मत कर अब दीजिए। कैमरा नीचे मत मेरी करिएगा वहां पे बस। मेरी बातों में दम होगा, हर बार चोट लगेगी और ये नमक वाली चाय पीने लगेंगे। मैं बता रहा हूं, यही होता है जब कोई धुरंधर प्रवक्ता आता है और टूटी साइकिल का प्रवक्ता केजी का स्टूडेंट सामने आता है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, प्रदेश अध्यक्ष पिछले 33 साल में कोई मुसलमान बनाया है? 33 साल में कोई मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बता दे। नहीं बता पाएंगे, ये सच्चाई है। तीसरी बात, पैदल होने की कर रहे थे। 1 मिनट अभी भाई, थोड़ा इंतजार करिए जी। पैदल होने की बात कर रहे थे। आपको मालूम है, जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की गर्दन पकड़ी हुई थी, वो पैदल मेरे घर चल के आए थे। कह रहे थे गौरव भाटिया मुझे बचा लो। मैंने सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें बचाया। तो पैदल अमित जमाई रिप्लाई। अपने दमखम पे वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, किसी के एहसान से नहीं हूं, समझ गए? ओके, अमित जमाई, विरासत में कोई गद्दी नहीं देता है। अच्छा जी, सुन लीजिए। आप जो तेल लगा रहे हैं 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप रोजाना बहस करते हो, क्या सम्मान मिला? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। रोजाना माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देके आपको क्या मिला? ओके, ये ओके, वो ओके, सम्मान, वो ब्लड में जो खून दौड़ रहा है ना, ये समाजवादी पर्सनल हो रहा है। ओके, तथ्यों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, मजबूत तथ्य और तर्क रखिए। ये क्या तेल लगा रहे हैं? ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो शब्दों का चयन अमित जमाई जी क्यों इतने पर्सनल हो जा रहे हैं?